हाय दोस्तों, मैं हूं रोहित और स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सूरदास के पद पद्यांश का या अध्याय का तीसरा पद और चौथा पद। इसके पहले हमने पार्ट 1 बनाया था सूरदास के पद का, जिसमें हमने पहला पद और दूसरा पद समझाया था, विस्तार से उसका सारांश भी बताया था, जिसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इस वीडियो में हम आपको तीसरा पद चौथा पद पढ़ाएंगे। ये सूरदास के पद का दूसरा पार्ट है। और हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पद्यांश का या अध्याय का भी हमने वीडियो बना दिया है। उस वीडियो को भी आप ज़रूर से ज़रूर देखिए, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं तीसरे पद से। हमरे हरि हारिल की लकरी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। हरि मतलब श्री कृष्ण, हारिल मतलब एक ऐसा पक्षी जो अपने पैरों से दृढ़तापूर्वक लकड़ी पकड़े रहता है। लकड़ी मतलब लकड़ी, मन मतलब चित्त, क्रम मतलब कार्य, वचन मतलब वचन, नंद नंदन यानी श्री कृष्ण यानी नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण, उर मतलब हृदय, दृढ़ मतलब बहुत कठोरता से पकड़ना, पकड़ी मतलब पकड़ी। गोपियाँ इन दो पंक्तियों के माध्यम से उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण उनके लिए हारिल के पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल का पक्षी अपने पैरों में दबाई हुई लकड़ी को हमेशा पकड़े रहता है और जकड़ के पकड़ लेता है, उसी प्रकार गोपियों ने भी मन, कर्म और वचन से श्री कृष्ण के नाम को, श्री कृष्ण के विचारों को, श्री कृष्ण के प्रेम को अपने हृदय में बसा लिया है, अपने हृदय में जकड़ के पकड़ा हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। जागत मतलब जागते हुए, सोवत मतलब सोते हुए, स्वप्न मतलब सपना, दिवसी मतलब दिन, निशी मतलब रात, जाकरी मतलब रटना या जपना, जोग मतलब योग, करवी मतलब कड़वी, ककरी मतलब ककड़ी। तो इन दो पंक्तियों के माध्यम से गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम जागते सोते स्वप्न में दिन रात श्री कृष्ण का नाम जपती रहती हैं, रटती रहती हैं। लेकिन कहती हैं कि जब भी वो योग का नाम सुनती हैं तो ऐसा लगता है कि उनके मुंह में एक कड़वी ककड़ी चली गई हो। सू तो व्याधि हमें लय आए, देख सुनी ना करी, यह तो सूर्य तिन्हि लय सौंपो, जिनके मन चक्री। व्याधि मतलब रोग, तिन्हि मतलब उनको, मन चक्री मतलब जिनका मन चंचल होता है। इन दो पंक्तियों के माध्यम से गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि ये योग नाम की कौन सी बीमारी तुम हमारे लिए लाए आए हो। ना तो हमने पहले कभी इसका पालन किया है, ना ही कभी इसको देखा है, ना ही सुना है इसके बारे में। इस योग के बारे में तुम उनको जाके बताओ जिनका मन बहुत चंचल होता है और इस संसार की सुख सुविधाओं में भटकता रहता है। और गोपियाँ कहती हैं कि उनका मन श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति में, श्री कृष्ण के प्रेम में रमा हुआ है, इसलिए उन्हें योग की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये था तीसरा पद और इस पद में गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को दर्शाया है। गोपियाँ कहती हैं कि जिस प्रकार हारिल का पक्षी अपने पैरों में पकड़ी हुई लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार गोपियों ने भी मन, कर्म और वचन से श्री कृष्ण के प्रेम को, विचारों को अपने मन में दृढ़तापूर्वक बसा लिया है। वो दिन रात सोते जागते सपनों में श्री कृष्ण का ही जाप करती रहती हैं और उन्हें योग एक बीमारी की तरह लगता है। और उसे जब भी वो उसका नाम सुनती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मुंह में एक कड़वी ककड़ी चली गई हो, अर्थात वो योग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और वो योग को एक बीमारी के रूप में देखती हैं। और वो कहती हैं कि ये योग उनके लिए है जिनका मन इस संसार में विचरता रहता है, इस संसार में घूमता फिरता रहता है, संसार की वासनाओं में, संसार की सुखों में, दुखों में विचरता रहता है, उनके लिए है, जिनका मन बहुत चंचल है। उन गोपियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है ये योग, क्योंकि गोपियों का मन स्थिर है, क्योंकि वो श्री कृष्ण के प्रेम में, श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है। तो दोस्तों, ये था तीसरा पद। हम चौथे पद की ओर बढ़ें उसके पहले आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अब बढ़ते हैं चौथे पद की ओर। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते हैं पहले से, अब गुरुग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। पढ़ी आए मतलब पढ़कर आए, मधुकर मतलब भंवरा जो कि उद्धव के लिए यहाँ प्रयोग हुआ है, योग संदेश मतलब योग का संदेश, पठाए मतलब भेजा। इन चार पंक्तियों के माध्यम से गोपियाँ उद्धव पर व्यंग्य करते हुए कह रही हैं कि उद्धव की बात को सुनकर ही कृष्ण की योजना का अनुमान गोपियों ने लगा लिया था। गोपियाँ कहती हैं श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर और चालाक थे। अब वो मथुरा जाकर उन्होंने राजनीति शास्त्र पढ़ लिया है, इसलिए अब वो और भी बुद्धिमान हो गए हैं।
जो उद्धव के माध्यम से योग का संदेश गोपियों के लिए भेज रहे हैं। उद्धव लोग भले आगे के परहित ढोलत ढाए, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जू हुते चुराए। आगे के मतलब पहले के, हित मतलब आपके भले के लिए, ढोलत ढाए मतलब घूमते फिरते थे, फेर मतलब फिर से, पाई है मतलब चाहिए। इन दो पंक्तियों के माध्यम से गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, पहले के लोग बहुत ज़्यादा भले लोग हुआ करते थे, जो दूसरों की भलाई के लिए इधर उधर घूमते रहते थे। अब श्री कृष्ण बदल गए हैं। श्री कृष्ण जब गोकुल छोड़ के मथुरा जा रहे थे तब हमारा मन यानी गोपियों का मन वो अपने साथ ले गए थे। अब वो मन हमें अपना पुनः वापस चाहिए। ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। आपुन मतलब अपनों पर, अनीति मतलब अन्याय। इन अंतिम दो पंक्तियों के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण तो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, तो फिर हमें ये योग का संदेश भेजकर हमारे साथ श्री कृष्ण अन्याय क्यों कर रहे हैं। और सूरदास के शब्दों के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है कि ना तो प्रजा के साथ अन्याय होना चाहिए, ना ही प्रजा को सताया जाना चाहिए। तो फिर श्री कृष्ण को ये योग संदेश को वापस लेकर स्वयं ही दर्शन देना चाहिए। तो दोस्तों, ये था चौथा पद, और इस पद में गोपियों ने उद्धव से श्री कृष्ण के प्रति अपनी दुख को व्यक्त किया है, अपनी शिकायत की है। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण जब से मथुरा गए हैं तब से और ज़्यादा समझदार हो गए हैं, क्योंकि वहाँ जाकर उन्होंने राजनीति शास्त्र पढ़ लिया है, और भी ज़्यादा चतुर हो गए हैं, और भी ज़्यादा बुद्धिमान हो गए हैं, जो अब उद्धव के माध्यम से हमें योग का संदेश भेज रहे हैं। गोपियाँ कहती हैं कि जब श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे तब हमारा मन अपने साथ ले गए थे। अब वो गोपियाँ कहती हैं कि अब हमें अपना मन वापस चाहिए। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण तो वैसे अन्याय से दूसरों को बचाते हैं, तो वो गोपियों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? क्यों गोपियों को स्वयं दर्शन देने के बजाय योग का संदेश उनके लिए भेज रहे हैं? अब दोस्तों, हम आपको 4 प्रश्न बताएंगे जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पहला प्रश्न, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार है कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी के एकदम पास रहते हैं, फिर भी उस प्रेम रूपी नदी में उन्होंने कभी पैर नहीं रखा। आशय यह है उनके कहने का कि उद्धव श्री कृष्ण के सानिध्य में ही रहते हैं, श्री कृष्ण के एकदम पास रहते हैं, फिर भी श्री कृष्ण के प्रेम से एक भी प्रभावित नहीं हुए हैं। दूसरा प्रश्न, गोपियाँ उद्धव की बातें सुनकर निराश क्यों हो गईं? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि उद्धव को देखकर गोपियों को लगा कि वो श्री कृष्ण के आने का संदेश लेकर आए हैं, लेकिन वो श्री कृष्ण के द्वारा भेजा गया योग संदेश लेकर आए थे, जो कि गोपियों के लिए एक बीमारी की तरह था। इसलिए उद्धव की बातों को सुनकर गोपियाँ एकदम निराश हो गईं। प्रश्न 3, गोपियों द्वारा श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी बताने में क्या आशय निहित है? इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार है कि गोपियाँ श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी इसलिए कह रही हैं कि क्योंकि श्री कृष्ण के विचारों को, श्री कृष्ण के प्रेम को गोपियों ने अपने हृदय में इस तरह के जकड़ के पकड़ा हुआ है, बसाया हुआ है, जिस प्रकार हारिल का पक्षी अपने पैरों से लकड़ी को अच्छी तरीके से दृढ़तापूर्वक दबाए रहता है और कभी नहीं छोड़ता। इसलिए गोपियों ने श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान बताया है। प्रश्न 4, गोपियों को ऐसा क्यों लगता है कि श्री कृष्ण की बुद्धि अब बढ़ गई है? इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार है। गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण की बुद्धि बढ़ गई है। इसके 3 कारण हैं। पहला कारण यह है कि बचपन से ही श्री कृष्ण बहुत चतुर और चालाक थे। दूसरा कारण यह है कि मथुरा जाकर श्री कृष्ण ने राजनीति शास्त्र और गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है। तीसरा कारण यह गोपियों को लगता है कि उद्धव के माध्यम से जो योग संदेश श्री कृष्ण ने भेजा है वह इसलिए भेजा है ताकि गोपियाँ श्री कृष्ण को भूल जाएं। तो दोस्तों, ये था वीडियो का पार्ट 2, जिसमें हमने पद 3, पद 4 को डिस्कस किया और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखे जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दी गई है उसकी लिंक, उस वीडियो को भी ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का भी वीडियो बना रखा है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको जाकर वहाँ से उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, धन्यवाद, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। और दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो, दोनों वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 समझ में आए होंगे। दोनों ही से आपको पूरा चैप्टर, पूरा पद, सूरदास के पद, पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं और भी इस तरह के वीडियोज़ में, हिंदी से रिलेटेड कंटेंट और हिंदी से रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे।
तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।